हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजया एकादशी व्रत के बारे में। साल 2025 में विजया एकादशी का व्रत किस दिन पड़ने वाला है, तिथि और वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का मुहूर्त क्या होगा और पारण की विधि क्या होगी। साथ ही जानेंगे पूजा में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दसवीं तिथि से लेकर के पारण तक हमें नियम कौन कौन से पालन करने हैं, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, विजय एकादशी का महत्व पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में हमें मिलता है। कहते हैं, यदि व्यक्ति शत्रुओं के द्वारा प्रताड़ित हो या फिर शत्रुओं द्वारा घिरा हो, विकट से विकट तथा कठिन से कठिन परिस्थिति हो, तब विजय एकादशी का व्रत करने से उसमें जीत सुनिश्चित हो जाती है। भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने से पूर्व विजय एकादशी का व्रत किया था। कई ऐसे राजा और महाराजा हैं जिन्होंने भी विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें सफलता की प्राप्ति हुई है। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी का त्योहार आता है और हम सभी इसे धूमधाम से मनाते हैं। साल 2025 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी की दोपहर में 1:55 पर होने वाली है तथा एकादशी तिथि की समाप्ति 24 फरवरी की दोपहर 1:44 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में व्रत रखने की महिमा बतलाई जाती है। इस तरह से हम सभी व्रत रखेंगे। 24 फरवरी को दिन सोमवार होगा। अब पारण के मुहूर्त को भी जान लेते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत को करने की जितनी महिमा बतलाई जाती है, उतना ही महत्व होता है पारण को सही मुहूर्त पे करना। यदि सही मुहूर्त पे पारण नहीं करते हैं, तब इससे आपके पुण्य फल में कमी आती है। इसलिए पारण जब भी करें, शुभ मुहूर्त पे करें। पारण हम सभी 25 फरवरी को करेंगे। दिन मंगलवार होगा। सूर्योदय होने के बाद सुबह 6:01 से लेकर 8:21 तक का यह समय है। अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्तगण इस दिन कौन कौन सी चीज़ों का सेवन न करें। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तगण इस दिन चावल, दाल, विभिन्न प्रकार के अन्न, बैगन, मूली, सेम, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, नमक या फिर गरम मसाला या कुछ ऐसी चीज़ें जो शरीर की तामसिक क्रिया को बढ़ाती हो, उन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। लाल मिर्च या फिर इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती है ना, इन्हें नहीं खाना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तगण संध्या काल को पूजा करने के पश्चात शकरकंद, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ वगैरह खा सकते हैं। आलू, साबूदाना, नारियल, बादाम, जो ऋतु फल होते हैं वह खा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें खाई जा सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यदि आप व्रत रखते हैं तो दूसरे के यहाँ का अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को नियम 10वीं तिथि से ही धारण करना होता है, यानी कि 10वीं तिथि से ही नियम को उठाना होता है। अपने केशों को धो करके अच्छी प्रकार से स्नान कर लें और फिर सूर्य नारायण को जल अर्पण करके दैनिक पूजा को संपन्न करें। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन को तैयार करें। तैयार करते समय भगवान श्री हरि के किसी भी मंत्र का या उनके नामों का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इसके पश्चात प्रभु जी को प्रणाम करके फिर भोजन को इस दिन ग्रहण करें। यदि संभव हो सके तो एक समय का ही आहार ग्रहण करना चाहिए। यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही ना रहती हो, तब आप 2 समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल के बाद अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। गर्भवती स्त्री हो या फिर अस्वस्थ कोई भी प्राणी हो या फिर अन्य आपके साथ कोई परेशानी है, तब ऐसे में संध्या काल के बाद आप फल, फूल, दूध, दही इत्यादि जैसी चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन अन्न को नहीं लेना है।
दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपसे उठा नहीं जाता है तो जितना जल्दी संभव हो सके ज़रूर स्नान करना चाहिए। याद रखें, इस दिन ब्रश या पेस्ट नहीं किया जाता है। यदि आप मुख की शुद्धि करना चाहते हैं तो 12 बार कुल्ला करके आपको अपने मुख की शुद्धि करनी चाहिए। फिर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आपको स्नान करना है। नित्य क्रिया से निवृत्त आप जब हो जाएं तब सबसे पहले पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि पीला रंग ना हो तब कोई भी हल्के रंग के वस्त्र को धारण करें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें। फिर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें। घर के सभी हिस्सों में तीर्थ स्थल के जल या फिर गंगा जल का छिड़काव करें। उस समय भगवान श्री हरि के मंत्रों का ध्यान करते रहें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके पश्चात भगवान श्री हरि के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें और फिर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। व्रत की पूर्णता के लिए यह सबसे पहला कदम होता है जो कि बहुत ही जरूरी भी होता है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात भगवान श्री हरि का विभिन्न प्रकार से अभिषेक किया जाता है। जल, दूध, दही, पंचामृत, शक्कर इत्यादि से उनका अभिषेक करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि को वस्त्र अर्पण करें या फिर वस्त्र ना हो तब वस्त्र स्वरूप में कलावा उन्हें आप अर्पण कर सकते हैं। मस्तक पर पीला चंदन, अष्टगंध चंदन, हल्दी का चंदन या फिर तुलसी की जो लकड़ियां होती हैं उनको घिस करके आप चंदन बना करके उनका भी तिलक भगवान श्री हरि को कर सकते हैं। यदि आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो इसी प्रकार से आपको लड्डू गोपाल की भी पूजा करनी है। भगवान श्री हरि को पीले रंग के पुष्प अर्पण किए जाते हैं और फिर आप उन्हें भोग लगाएं। भोग ऋतु फल का, आंवला से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं उनका भोग लगा सकते हैं, तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें भोग में लगाई जाती हैं। यदि भोग लगाना आपको समझ में ना आ पाए तब पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का दल अवश्य डालें। देखिए, एकादशी के दिन यह ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी के पत्र या अन्य कोई भी फूल पत्तियां ना तोड़ें। एक दिन पहले ही आप सभी चीज़ों की व्यवस्था करके रख लें। इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी की मंजरियों की माला अर्पण करना भी अति ही श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत अधिक पुण्य का लाभ इससे होता है। फिर धूप दीप अर्पण करें और फिर हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें। इस दिन भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और उनके द्वारा हवन करना चाहिए। हवन के द्वारा हमारी पूजा पूर्ण होती है और हम जो भी चीज़ें अर्पण करते हैं वह हवन के माध्यम से शीघ्र ही हमारे प्रभु के पास पहुंचती है। अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। दिन भर भगवान श्री हरि के नामों का जप करना, स्मरण करना या फिर कीर्तन करना अनंत लाभ को देने वाला होता है। भगवान श्री हरि के निमित्त इस दिन रात्रि में जागरण और कीर्तन करना चाहिए। हमारे पुराण में ऐसा बतलाया गया है, रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के नामों का जाप या कीर्तन करते हैं उन्हें ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। उनका जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगती हैं। जो भी कार्य लेकिन करें विश्वास पूर्वक करें और श्रद्धा पूर्वक करें। इस दिन दूसरे के यहाँ का अन्न जल त्याग करें। दिन में निद्रा ना लें, यानी कि शयन नहीं करना है। किसी की निंदा नहीं करनी है, क्रोध ना करें। ये सभी चीज़ें यदि आप करते हैं तो इससे व्रत आपका खंडित होता है। तो इन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखें। दूसरे दिन आपको स्नान इत्यादि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है और फिर सबसे पहले पूजा पाठ आपको दैनिक जो आप करते हैं वह पूर्ण कर लेना है। भगवान श्री हरि को इस दिन भोग जो लगाएं उसमें तुलसी का दल अवश्य रखें। पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं, तो जो भी इच्छा हो, चावल का भी भोग लगा सकते हैं। तो हर जो भी चीज़ आप भोग लगाएं उसमें तुलसी का दल तो आपको अवश्य ही रखना है। भोग लगाने के पश्चात आपको दक्षिणा या फिर यथासंभव दान करना है। दान जरूरतमंद को और योग्य ब्राह्मण को करना है। आप वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण, चांदी या अन्न का दान जो भी आपसे बन पड़े उन चीज़ों का आपको दान करना है। इसके बाद ही आप अपने व्रत के पारण को करेंगे। पारण आप तुलसी के दल से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, चरणामृत से कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप पारण के योग्य बतलाई गई हैं। यदि आप इस प्रकार से व्रत करते हैं तो व्रत आपको पूर्ण लाभ देने वाला होता है और जीवन में कई चमत्कार आते हैं। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है।
अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।